सात चुड़ैल सास और 7 भूत ससुर बने मेहमान। सुरभि पीपल के पेड़ में रहने वाली चुड़ैल थी। वो अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियां करती रहती थी। अल्हड़ सुरभि को उसकी चुड़ैल सहेलियां अक्सर समझाती थीं। अरे सुरभि, तुम ज्यादा हंसी मजाक मत किया करो, ये सब ठीक नहीं है। कभी कभी हंसी मजाक में लोगों को परेशान कर देती हो, ऐसा मत किया करो। हाँ बहन, पता है कल तो सुरभि जंगल में बंदर के कान में थी। ऐसा ये हमेशा करती है, कभी कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाती और फिर बीच आसमान में कभी उसे छोड़ती है, कभी पकड़ती है। तुम सुधर जाओ सुरभि चुड़ैल, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेवजह ही परेशान होते हो। इतना कहकर सुरभि चुड़ैल फिर से शैतानी में लग जाती है। तो उसे जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ पर एक बूढ़ा भूत सोता हुआ दिखाई देता है, जो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सुरभि चुड़ैल को मस्ती सूझती है। क्यों ना मैं इस बूढ़े भूत बाबा को थोड़ा तंग करूं, बहुत मजा आएगा। फिर सुरभि चुड़ैल एक तिनका लेकर उनके नाक में घुसेड़ देती है। हड़बड़ाकर छींकते हुए बूढ़ा भूत पेड़ से नीचे धम्म से गिरता है। सुरभि जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर बूढ़ा भूत गुस्से से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, हम कभी अपनी बिरादरी को परेशान नहीं करते और तूने आज मुझे परेशान किया। अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। जा, जल्द तेरी शादी होगी, पर वो शादी तेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ लाएगी। तू सोचेगी कि हंसूं कि रोऊं। ये कहकर बूढ़ा भूत अपने हाथों से एक शक्ति सुरभि की तरफ छोड़ता है और बूढ़ा भूत गायब हो जाता है। सुरभि बूढ़े भूत की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर चली जाती है। ये बूढ़े भूत काका भी बहुत मजाकिया थे, कुछ भी बोलकर चले गए। छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं। इसके बाद वो चुड़ैल इंसानी रूप धारण कर लेती है। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है और सुरभि आए दिन अपने पति से घर आए मेहमानों को लेकर लड़ाई करती रहती थी। वो अपने भूत पति को अक्सर कहती थी, तुम्हें कुछ और काम तो है नहीं, बस अपने भूतिया मेहमानों को बुलाकर यहाँ मेरे घर में काम बढ़ाते रहते हो। जब देखो तब घर में मेहमान आते रहते हैं। मैं ये सब काम कहाँ तक करूँ और कितना काम करूँ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अब बस, अब इस घर में या तो तुम्हारे ये मेहमान रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। अरे मेरी चुड़ैल पत्नी। क्या बोला, दोबारा बोलना। अरे अब चुड़ैल को चुड़ैल कहना भी गुनाह हो गया है। मेरी जान सुरभि, तू भी किस बात पर लड़ाई करती रहती है। घर में मेहमान का आना तो अच्छी बात होती है, और वैसे भी हमारे छोटे से परिवार में कोई भी नहीं है, और अगर कोई घर में आ भी जाता है तो क्या परेशानी होती है तुम्हें? अच्छा, इसमें परेशानी क्यों ना हो भला, परेशानी की ही तो बात है। मैं दिन भर काम करूं और तुम्हारे घर के मेहमान आराम करें, यहाँ काम फैलाएं और मैं उनकी जी हुजूरी करती रहूं। अरे तो मेहमानों का काम करना, उनकी सेवा करना, ये तो पुण्य का काम है, और हम भूत हैं तो क्या हुआ, थोड़ा पुण्य तो हम भी कमा सकते हैं ना। देखो जी, अगर तुम्हें ये सब अच्छा लगता है तो तुम एक काम करो, तुम ही उनकी सेवा करो। सुरभि अपने पति से लड़ रही थी, तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। फिर सुरभि कहती है, जरा जाकर देखो अब कौन आ गया। कल ही तो तुम्हारे मामा के लड़के घर से गए थे, अब देखो आज फिर कौन आकर खड़ा हो गया है। अरे सुरभि, तुम अपना मुंह बंद भी कर लिया करो। फिर भूतिया पति दरवाजे के पास जाता हुआ कहता है, सही कहते हैं लोग, पत्नी जिंदा हो या चुड़ैल, अपने पति का खून पीना बंद नहीं करती। हे भगवान, ये औरत तुमने क्या सोचकर बनाई थी। खैर छोड़ो, आपको भी क्या शिकायत करना, आप खुद अपनी पत्नी के हाथों मजबूर हो। फिर भूतिया पति दरवाजा खोल के देखता है और अपनी चुड़ैल पत्नी को आवाज लगाकर कहता है, सुरभि, सुरभि, देखो मेरी चाची माँ आई हैं। अच्छा, मतलब मेरी सास आई है। सुरभि फिर उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसती है और अपने मन ही मन में कहती है, भगवान, ये क्या मुसीबत है, चुड़ैल बनने के बाद भी मुझे सास के ताने और मेहमानों की सेवा करनी पड़ती है।
इससे अच्छा तुम मुझे चुड़ैल भी ना बनाते। कम से कम सास ससुर देवर जेठ इन सब रिश्तों से तो बच जाती। भूतिया पति जोर से कहता है, सुरभि चलो अब इनके लिए खाना वाना बना लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। सुरभि अपनी सास को देखकर फिर नाक चढ़ाती है और खाना बनाने लगती है। तभी मन ही मन बोलती है, पता नहीं इनके घर में कोई कुछ काम है कि नहीं। चले आते हैं मुंह उठाकर दूसरों के घर। सच कहती है, अगर आज इन्होंने ज्यादा चूं चपड़ की तो मैं ये बहू का रूप छोड़कर अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, बेटा तुमने कुछ कहा? अरे नहीं माँ जी, मैं तो कह रही थी आप आए बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहना चाहिए, इससे घर में रौनक रहती है। अरे सुरभि बहू, तुम तो बहुत अच्छे ख्याल की बहू हो। मेरे बेटे के तो नसीब ही खुल गए जो तेरे जैसी बहू मिली, वरना भला आजकल की चुड़ैल बहू कहाँ किसी की सुनती है, कहाँ किसी का काम करती है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ बेटी, मेहमान तो उन्हें ऐसे लगते हैं जैसे मानो घर में पहाड़ टूट पड़ा हो। तुम्हारे ख्याल सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। सुरभि। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाची माँ, आप आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। चुड़ैल सास वहाँ से चली जाती है तो भूतिया पति गुस्से से कहता है, सुरभि तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी। तुम ये भी भूल जाती हो कि तुम सिर्फ चुड़ैल नहीं, किसी की पत्नी, किसी की बहू भी हो। पर कहते हैं ना, चुड़ैल किसी रिश्ते को नहीं मानती। आज तुमने ये साबित कर दिया। सुरभि तुरंत बड़े प्यार से अपने पति को कहती है, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला अपनी सास को क्यों काटती, बल्कि मैं तो उनकी गर्दन पर बैठे मच्छर को खा रही थी। तुमको तो पता ही है वो कितने टेस्टी होते हैं। तुम्हें क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? पता नहीं, पर तुम मेहमानों से इतनी चिढ़ने लगी हो कि कुछ भी कर सकती हो। ऐसी बात मत करो, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, और वो मेरी सास है और चुड़ैल कुछ भी कर सकती है, अपनी चुड़ैल सास को नहीं मार सकती। और सुरभि का भूतिया पति चला जाता है और सुरभि चुड़ैल फिर से बड़बड़ाने लगती है, बाल बाल बच गई। और हाँ, ये बढ़िया बढ़िया ही वरदान देने वाली खुद की बहू से तो काम होता नहीं, तभी हमारे घर चली आई और खुद तो पसर के बैठ जाएगी। मेरा काम बढ़ा दिया आकर। अब इस बुढ़िया के लिए चाय बनानी पड़ेगी। फिर सुरभि अपनी चुड़ैल सास के लिए चाय बनाती है और खाने के लिए कॉकरोच फ्राई कर देती है। तब वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, लो माँ जी, चाय पी लो और नाश्ते में कॉकरोच फ्राई खा लेना, ये तुम्हारे बेटे की फेवरेट डिश है। हाँ बेटी, हमारे खानदान के तो सारे बच्चे बचपन से ही कॉकरोच फ्राई के बहुत बड़े शौकीन हैं और वो आए दिन यही खाते रहते हैं। बचपन में तो मैं उसके लिए और कुछ बनाती ही नहीं थी। ला जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। सुरभि कॉकरोच फ्राई टेबल पर रखते हुए मन ही मन बोलती है, हाँ बढ़िया, पूछ ले, सारा तू ही पूछ ले। पेट है कि कुआं, खाती ही जा रही है, नासपिटी कहीं की। सुरभि चुड़ैल अपनी सास को नाश्ता देकर चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी दोबारा बजती है। अरे अब कौन आ गया? मैं तो परेशान हो गई हूँ। इस बार कोई भी आया होगा, मैं उसे अपने असली चुड़ैल रूप के दर्शन करवा ही दूंगी। कोई चैन से जीने भी नहीं देता। भाई चुड़ैल है तो क्या हुआ, हम भी थक जाते हैं। फिर सुरभि चुड़ैल गेट खोलती है तो देखती है उसका भूतिया ससुर खड़ा था। फिर भूतिया ससुर सुरभि से कहता है, अरे सुरभि चुड़ैल बहू, तुम्हारी सास सुबह से नहीं दिख रही है। कल तुम्हारे घर आने की बातें कर रही थी, मुझे लगा वो तुम्हारे घर आ गई हैं, इसीलिए मैं भी पीछे पीछे आ गया हूँ। सुरभि चुड़ैल गुस्से से मन में कहती है, हाँ, मुझे कुछ और काम थोड़ी था बुड्ढे, फिरता रहता है बस उस चुड़ैल बुढ़िया के पीछे। बुढ़ापे में भी तुम लोगों को आशिकी सूझ रही है और यहाँ मेहमानों के चक्कर में हम मरते रहें। फिर चुड़ैल बड़े प्रेम से अपने ससुर को बोलती है, हाँ ससुर जी आइए, मैं तो यही सोच रही थी कि सासू माँ आ गई है और आप अभी तक क्यों नहीं आए। चलो आप आ गए तो अच्छा ही हुआ, अभी तो चाय गर्म ही है, आप भी पी लेना। सुरभि अपने भूतिया ससुर को लेकर अंदर चली जाती है और अपनी चुड़ैल सास से कहती है,
लो माँ जी, ससुर जी भी आ गए। हाँ बेटी, इनका मेरे बिना मन ही कहाँ लगता है, और बुढ़ापे में हम दोनों के अलावा है ही कौन एक दूसरे का सहारा। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हम हैं तो आपके लिए, आपके बच्चे जैसे ही तो हैं। तुम बिल्कुल सच कहती हो। देखा मेरी बहू के ख्याल कितने अच्छे हैं। ऐसी बहू हमारे चुड़ैल समाज में मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है। मेरा बेटा बहुत भाग्यवान है जो उसे ऐसी पत्नी मिली। फिर सुरभि चुड़ैल काम में लगी हुई थी। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। हे भगवान, अब कौन आ गया? अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब कोई भी हो, मैं उसका भरता बनाकर अपने सास ससुर को खिला दूंगी। फिर सुरभि चुड़ैल जाती है और गेट खोलती है। इस बार गेट खोलकर देखती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। कहानी जारी रहेगी।